Integrate it. Add wings to your career. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंटीग्रेटेड एड विंग्स टू योर कैरियर। आशा करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे और चुस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। तो अपन कर रहे थे क्वेश्चन सीरीज ऑफ एनवायरनमेंट और अपन ने कर लिए थे 65 क्वेश्चन। आज और आगे बढ़ाते हैं उस क्वेश्चन सीरीज को, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्वेश्चन के साथ, जो आपकी कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। द एल्केनिटी इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण होती है एल्केनिटी, किसके कारण होती है? हार्डनेस के कंपाउंड कौन से? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण मेरी एल्केनिटी होती है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने बताया था, याद करो, रिएक्शन के टाइम बताया था। लाइम ऐड करता हूं जब, ठीक है, तो मेरी क्या प्रोड्यूस होती है, और सोडा ऐड करता हूं तब मेरा क्या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मेरा एल्केनिटी किसके कारण आती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एसिडिटी इन वाटर। देखो एल्केनिटी का भी आ गया, अब एसिडिटी। एसिडिटी किसके कारण होती है? एक ही मेहमान है एसिडिटी का, तो कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोरीन डिमांड्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू, क्लोरीन डिमांड क्या होती है मेरी? क्लोरीन डिमांड मेरी अप्लाइड क्लोरीन कितनी होती है? अप्लाइड क्लोरीन, मेरे को क्लोरीन अप्लाइड कितनी करनी है? क्लोरीन डिमांड कितनी है? क्लोरीन की डिमांड कितनी है, प्लस मेरे को कुछ रेजिडुअल क्लोरीन भी चाहिए, तो मेरी क्लोरीन डिमांड क्या हो रही है? अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेजिडुअल क्लोरीन, यानी कि डिफरेंस ऑफ अप्लाइड क्लोरीन और रेजिडुअल क्लोरीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो मेरी क्लोरीन डिमांड कितनी होती है? अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेजिडुअल क्लोरीन, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 69 क्वेश्चन, which of the following compound is widely used to algae कंट्रोल के लिए? मैंने नोट में लिखाया था कॉपर सल्फेट एल्गी कंट्रोल के लिए मैं यूज करता हूं। कौन सा? एल्गी कंट्रोल के लिए। लेकिन अगर मेरे को एल्गी बढ़ाना है तो क्या यूज करता हूं? NaNO3। तो यहां पर क्या ऑप्शन हो जाएगा मेरा? कॉपर सल्फेट, एंड द कॉपर सल्फेट ऑप्शन इज बी। क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी। डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी मेरी रिड्यूस्ड होती है एट हायर पीएच, या फिर क्या होती है? तो अपन ने डिसइंफेक्शन के लिए क्या किया था? क्लोरीनेशन याद करते हैं, और क्लोरीनेशन में क्या होता है मेरा? HOCl होता है, वो क्या करता है? H2O के साथ, सॉरी रिएक्शन पूरी बता देता हूं, चलो। H2O प्लस क्लोरीन आता है मेरा, तो क्या बनाता है? HOCl बनाता है, ठीक है, और निकालता क्या है? HCl यहां से रिमूव होता है या नहीं होता है? अब ये पीएच कौन सी फेवर करता है? पीएच 7.5 के आसपास, यानी कि पीएच 7 के आसपास, ठीक है। और अगर ये HOCl यहां अगर मेरी पीएच ग्रेटर देन 8 हो जाए तो H प्लस और OCl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और लेकिन लेस देन 7 होते ही ये वापस क्या बन जाता है? HOCl। और मेरे को पता है कि मेरा HOCl बनेगा, तो ये HOCl क्या होता है? मोर डिस्ट्रक्टिव होता है देन OCl माइनस। कितना टाइम? 80 टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव होता है। तो मेरी कम पीएच पे कौन सा प्रेजेंट है? HOCl। मतलब मेरी पीएच कम होगी तो डिसइंफेक्शन की एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है। तो मेरा ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहां पर देखो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, रिड्यूस्ड एट हायर पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। क्योंकि अगर मेरी पीएच वैल्यू बढ़ रही है तो मेरा OCl माइनस बनेगा, और OCl माइनस वो HOCl से कम डिस्ट्रक्टिव होता है। तो ऑप्शन क्या बैठ गया? ए बैठ गया, कि मेरी पीएच अगर बढ़ेगी तो मेरा क्या हो जाएगा? डिसइंफेक्शन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। बहुत ही, और ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, मैंने काफी अच्छे से समझा चुका हूं, अब गलती मत करना, ठीक है। पीएच याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। अब मेरे को ट्रीटमेंट प्रोसेस दे रखा है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या होगा? सबसे पहले अपन क्या करते हैं? टर्बिड सरफेस वाटर होती है, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद मैं क्या करता हूं? उसका एरेशन करता हूं। एरेशन करने के बाद सेडिमेंटेशन, फ्लोक्यूलेशन, कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन, देन लास्ट में, सबसे लास्ट क्या होता है? डिसइंफेक्शन। तो आप ऑप्शन से जा सकते हो, ठीक है। डिसइंफेक्शन के बाद स्टोरेज एंड सप्लाई करता हूं, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर देखो सबसे पहला ही सही बैठ रहा है ना। पहले में देखो सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन के बाद दे रखा है,
तो क्या होता है, वो सेडिमेंटेशन 2 दे रहा है, ठीक है। बाकी सब में या तो डिसइंफेक्शन पहले दे रखा है या डिसइंफेक्शन कहीं बीच में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बैठ रहा है अपना, ए बैठ रहा है। सही है, 71 का ऑप्शन नंबर ए बैठ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। साथ साथ में क्वेश्चन अपने आप से करना, ठीक है। क्वेश्चन अपने एक पेन पेपर ले लो और क्वेश्चन मेरे आंसर बताने से पहले खुद पढ़ो और करो, ठीक है। पॉज करके करो वीडियो को, ताकि खुद का क्या हो जाएगा, एक टेस्ट हो जाएगा, अपने आप को पता चल जाएगा कितनी मेरे को एनवायरनमेंट याद हुई। और मैंने पहले ही बोला था थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने हाथ के नोट्स बनाओ और बार बार पढ़ते रहो, तभी याद होंगे। ये पीएच वगैरह ये छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर ये कर लिया तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। एल्किनिटी इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज मिलीग्राम पर लीटर एज। तो मैंने क्या बताया था, एल्किनिटी एक्सप्रेस करते हैं CaCO3 के टर्म से। इसके दो रीजन है, एक तो CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मैंने बताया था 100 होता है, और दूसरा ये प्रेसिपिटेट इजीली हो जाता है। इसलिए मैं एल्किनिटी को किसके रेस्पेक्ट में करता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट के रेस्पेक्ट में। तो कैल्शियम कार्बोनेट मेरा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। 73 क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ो। द ओवरफ्लो रेट ऑफ द प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की ओवरफ्लो रेट कितनी होती है, तो कितनी होती है भैया, सबको पता होनी चाहिए। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक की ओवरफ्लो रेट होती है, वो होती है अपनी 500 टू 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होती है मेरी प्लेन सेडिमेंटेशन की, और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन हो जाए तो कितनी हो जाती है, 1000 टू 1250 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होती है मेरी ओवरफ्लो रेट, और ये मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। 30 का ऑप्शन नंबर, सॉरी 73 का ऑप्शन नंबर ए। 74 क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन द। अच्छा, मेरी रेजिडुअल क्लोरीन कितनी रहनी चाहिए, मैंने बताया था 0.02, ठीक है। 0.02 ppm रहनी चाहिए। यहां ऑप्शन में 0.02 कहां है भैया, 0.02 तो 0.01 टू 0.5 0.05 0.2 मिलीग्राम बताया, 0.02 मिलीग्राम पर लीटर। तो यह मेरा ऑप्शन बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए 0.01 टू 0.05 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। The detention period and the overflow rate respectively plane sedimentation and plane sedimentation और sedimentation with coagulation, इसमें अपन को डिटेंशन पीरियड और ओवरफ्लो रेट का बताना है। तो अगर मेरा प्लेन सेडिमेंटेशन हुआ, ठीक है, और सेडिमेंटेशन, प्लेन सेडिमेंटर और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। अब देखो डिटेंशन पीरियड क्या होगा, अगर मेरा यहां पर कोगुलेंट ऐड करूंगा तो क्या होगा, जल्दी जल्दी काम होगा, रिएक्शन जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी वो न्यूट्रलाइज होंगे, तो ये फास्ट होगा एज ये कंपेयर टू धीमे होगा। तो मेरे को डिटेंशन पीरियड तो क्या चाहिए, प्लेन सेडिमेंटेशन में ज्यादा चाहिए, और प्लेन डिटेंशन पीरियड ज्यादा हुआ और ओवरफ्लो रेट मेरी क्या हो जाएगी, कम होनी चाहिए, तभी तो वो ज्यादा देर तक वहां पर रुकेगा, और ज्यादा देर तक रुकेगा तभी तो वो पार्टिकल सेटल्स हो जाएंगे। तो मेरा डिटेंशन पीरियड तो ज्यादा होना चाहिए, यानी कि मोर, और ओवरफ्लो रेट लेस होनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या बैठ रहा है, ऑप्शन सी बैठ रहा है, आई थिंक। तो 75 का यस सी बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। एलम एज ए कोगुलेंट, मैंने बताया था एलम कोगुलेंट कौन सी पीएच पे वर्क करता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जब एलम की बात आई थी, कौन सी पेज पे, 6 to 8। और मैंने ये भी बताया था कि कॉपरस लेते हैं अपन वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए, वो पीएच अप्रोक्स 10 के पर काम करता है, ठीक है, 10 तक भी काम करता है। तो यहाँ पर 6 to 8 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 77। द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड्स ऑन। तो मैंने बताया था सेटलिंग वेलोसिटी डेप्थ पे डिपेंड नहीं करती, और यह ऑप्शन में दे रखा है एरिया ऑफ टैंक, डेप्थ ऑफ द टैंक। तो मेरा क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ टैंक, एक की ऑप्शन आएगा, दैट इज ऑप्शन बी। 77 का ऑप्शन बी, ठीक है। हो रहा है ना क्वेश्चन, देखो बड़े फास्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। ये तो मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए 1 मिनट लग रहा है, लेकिन अगर आपको अच्छे से याद है तो आधा मिनट सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगेगा बस उतना लगेगा, आधा मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। बस एक ही शर्त है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, और नोट्स बार बार रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78।
द प्रोसेस इन विच द क्लोरीनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट। अरे ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, अब नाम से ही पता चल जाता है क्या होगा, सुपर क्लोरीनेशन। बस ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि सुपर क्लोरीनेशन कब होता है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बाद जो क्लोरीनेशन करता है वो क्या होता है, सुपर क्लोरीनेशन। क्वेश्चन नंबर 79 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्कर वाल्व आर प्रोवाइड। स्कर वाल्व क्यों होता है भैया, क्योंकि अपने पाइप में नीचे जो सिल्ट वगैरह जम जाते हैं उसको बाहर निकालने के लिए। तो कहां होता है, सबमिट पे नहीं होता है, ठीक है, नीचे की साइड में होता है, ठीक है। एट एवरी डिप्रेशन होता है और ड्यू टू ड्रेन आउट द वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर को रिमूव करने के लिए, सिल्ट वगैरह को रिमूव करने के लिए कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बैठ रहा है। 79 का ऑप्शन, सॉरी बी, मैंने गलती से लिख दिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी। वापस वही आ गया, डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी। अभी मैंने समझाया था क्या होता है, रिड्यूस्ड एट हायर पीएच। कम से कम चौथी बार क्वेश्चन आ रहा है, फोर्थ टाइम दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस्ड एट हायर पीएच। देख लो, बार बार मैंने बोला था, बार बार रिपीट हो रहा है। बस कभी क्लोरीनेशन दे देते हैं नाम, कभी डिसइंफेक्शन नाम दे देते हैं, बस यही चेंज करते हैं। और नए एग्जामिनर को क्वेश्चन मिलते ही नहीं, या तो रिपीटेड एग्जाम्स के क्वेश्चन आ रहा है। 81 क्वेश्चन, एक आपको डायग्राम दे रखा है और ये पूछ रहा है ये कौन सा है। तो भैया देखो, इसमें मेन पाइप जा रही है, मेन पाइप से ऐसे सबमेंस जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रांच जा रही है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड है तो ये क्या बन रही है, एक ग्रिड्स बन रही है। और तो ये कौन सा सिस्टम हो गया मेरा, ग्रिड आयरन सिस्टम। ग्रिड्स बन रही है तो ग्रिड आयरन सिस्टम, एंड द ऑप्शन ग्रिड आयरन सिस्टम इज बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो, रेडियल पे क्वेश्चन आ गया, ग्रिड आयरन पे क्वेश्चन आ गया, डेड एंड पे आ सकता है कि जहां पर मेरा डेड एंड ज्यादा हो वो कौन सा होता है, डेड एंड सिस्टम, उसमें नाम दे देगी। ट्री सिस्टम क्या हो, उसका अदर नेम क्या है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 82, अच्छा मेरे को स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन से करेक्ट है। अब ये आईईएस का क्वेश्चन है, नीचे लिखा हुआ भी है ईएस 94 का। क्वालिटी वाइज दे आर स्लो सैंड फिल्टर के बारे में बता रहा है। स्लो सैंड फिल्टर क्वालिटी वाइज मोर एफिशिएंट देन रैपिड सैंड फिल्टर, बिल्कुल सही बात है। बैक वॉशिंग करते हैं स्लो सैंड फिल्टर में, बिल्कुल नहीं करते। स्लो सैंड फिल्टर को कैसे करते हैं, क्लीनिंग, रेकिंग करते हैं। किसे, 2 या 3 सेंटीमीटर की सैंड को रिमूव करते हैं या नहीं करते हैं, फिर उसको अपन क्लीन वाटर से साफ करते हैं, ठीक है। तो मेरा सेकंड नहीं बैठ रहा है, बैक वॉशिंग में नहीं करता हूं। और फ्लो रेट इज मच स्मॉलर, यस फ्लो रेट मच स्मॉलर होती है। कितनी होती है, 100 to 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। और उसकी कितनी होती है, 3000 to 6000 रैपिड सैंड फिल्टर की होती है। तो बहुत स्मॉलर, यानी कि मेरा फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट ऑप्शन इज सी में बैठ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, अब रैपिड सैंड फिल्टर आया, एक क्वेश्चन आया, अपन ने सारी बातें कर ली उसमें, है ना। तो इस तरह से अगर करोगे एनवायरनमेंट को तो बहुत ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम से पहले तो नहीं होगा पर जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मतलब बार बार एग्जाम देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। अब देखो, नेम ऑफ इंप्यूरिटी दे रखा है और उसके सामने उसके टेस्ट दे रखा है। तो देखो, अब आप टेस्ट एंड ऑर्डर किससे रिमूव करते हैं, टेस्ट एंड ऑर्डर रिमूव करता हूं मैं एक्टिवेटेड कार्बन से। मैंने अभी पढ़ा, मैग्नीज के लिए मैग्नीज जियोलाइट, फ्लोराइड के लिए एक्टिवेटेड कार्बन भी होता है फ्लोराइड के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्टिवेटेड मैग्नीज के लिए भी एक्टिवेटेड कार्बन होता है, तो दोनों के लिए सूट होता है। लेकिन अपन ऑप्शन से जाएंगे तो ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, ऑप्शन ए का 2, बी का 1, यस सी का 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपना सूट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये आईईएस में क्वेश्चन आया जिसमें मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट राइट आंसर होगा वही टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर। जीरो हार्डनेस वाटर किससे आता है, एक ही प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस। और गेट तक ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एसएससी में आ चुका है, गेट में आ चुका है, स्टेट आईएनजे में आ चुका है और आईईएस में आ चुका है। कोई एग्जाम नहीं बचा जिसमें ये क्वेश्चन आया कि जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर किससे आता है, जियोलाइट प्रोसेस। लेकिन जियोलाइट प्रोसेस ऑप्शन नहीं दे रखा, उसका सेकंड नेम क्या है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, एंड द ऑप्शन इज सी। आयन एक्सचेंज कौन सा है, सी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। Which of the following compound does not provide free chlorine? Free chlorine कौन नहीं प्रोवाइड करता, अरे भैया NaCl2 दे रखा है, ये नाम ही इसका क्या है, कंबाइंड क्लोरीन। ये फ्री क्लोरीन प्रोवाइड करता है, नहीं करता। ऑप्शन लगा दो NaCl2। बाकी NaOCl प्रोवाइड करता है, HOCl अपन पता ही है फ्री क्लोरीन ही होता है, ठीक है। CaCl2 प्रोवाइड करता है, सिर्फ ये नहीं प्रोवाइड करता जो ऑप्शन में अपना बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86।
करते जाना साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 86 आईएएस का क्वेश्चन है असर्शन रीजन स्लो सैंड फिल्टर आर मोर एफिशिएंट इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया। तो मैंने बताया था स्लो सैंड फिल्टर कितना परसेंट 98 टू 99% तक बैक्टीरिया रिमूव करता है, ठीक है, और मोर एफिशिएंट होता है, ठीक है, देन रैपिड सैंड फिल्टर। तो मेरा असर्शन तो सही है। रीजन क्या है? द सैंड यूज्ड इन द स्लो सैंड फिल्टर आर क्या कम साइज की सैंड होती है। स्लो सैंड फिल्टर में कौन सी साइज की सैंड यूज करता हूं? 0.2 टू 0.35 mm की सैंड, जबकि रैपिड में 0.35 mm टू 0.65 mm। मतलब मेरा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि इसकी साइज ये होने के कारण ही तो ये ज्यादा बैक्टीरिया को रिमूव करता है, ठीक है। कौन सी लेयर? स्कमजैक बनती है, याद है? तो देखो कितने रिवीजन कर लिए अपन, स्लो सैंड फिल्टर ऑलमोस्ट पूरा रिवीजन कर दिया। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, तो ऑप्शन ए बैठ गया। 87 क्वेश्चन एयर बाइंडिंग फिनोमिना इन रैपिड फिल्टर अकर्स। एयर बाइंडिंग फिनोमिना क्यों होता है? क्योंकि हाईली नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और ये मैंने 4 प्रॉब्लम्स लिखा है, उसमें ये लिखा था कि मेरा एयर बाइंडिंग क्यों होता है? क्योंकि मेरा हाई नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन एक्सेस नेगेटिव प्रेशर ए। द परसेंटेज ऑफ फिल्टर वाटर यूज्ड फॉर द बैक वॉशिंग कितना लेते हैं? बैक वॉशिंग के लिए मैं 2 to 5% यूज करता हूं, ठीक है, और 0.2% टू 0.5% मैं किसमें यूज करता हूं? स्लो सैंड फिल्टर में। वहां बैक वॉशिंग नहीं होती, लेकिन क्लीन वाटर यूज क्यों करते हैं? क्योंकि सैंड को ऊपर से 2 to 3 सेंटीमीटर सैंड को रिमूव करने के बाद उसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के लिए ये 0.2 to 0.5% ऑफ फिल्टर वाटर यूज करते हैं, लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर की बैक वॉशिंग में 2 to 5% यूज करते हैं ऑफ फिल्टर वाटर। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? 2 to 4 है ऑप्शन नंबर सी। तो 88 का ऑप्शन क्या हो गया मेरा? सी। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। आप बने रहो मेरे साथ, मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, ठीक है। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत इन राइट डायरेक्शन। हार्ड वर्किंग इज गुड बट हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन नाउ वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर की पीरियड ऑफ क्लीनिंग में क्या लेता हूं? 2 to 3 मंथ्स लेता हूं भैया। अब ये क्वेश्चन आईईएस में आ सकता है, और तो कहीं आएगा नहीं, ठीक है। 2 to 3 मंथ, फिर भी अपने को ध्यान रखना है, कभी भी कहीं भी रिपीट हो सकता है। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर की कितनी होती है? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 6000 से ज्यादा, यानी कि मच ग्रेटर देन रैपिड सैंड फिल्टर से भी ज्यादा, 6000 टू 15000 के आसपास होती होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। अच्छा, क्लीनिंग इज डन बाय, अब देखो क्लीनिंग किससे हो रही है? स्क्रैपिंग एंड रिमूवल इन द स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर में अपन क्या करते हैं? स्क्रैपिंग 2 to 3 सेंटीमीटर करते हैं और फिर उसको रिमूव करते हैं, तो सही है। फिर बैक वॉशिंग करते हैं अपन किसमें? रैपिड सैंड फिल्टर में, तो ये 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। स्क्रैपिंग इसमें बैक वॉशिंग इन स्लो सैंड फिल्टर अपन नहीं करते हैं, तो ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है? फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में कौन सा में आ रहा है? फर्स्ट और फोर्थ आ रहा है ऑप्शन डी में, ठीक है। तो देखो अब रैपिड सैंड फिल्टर के, एक रैपिड और स्लो सैंड फिल्टर पे कितने टाइप के क्वेश्चन बने, ठीक है, और पूरा अपन ने रिवाइज भी कर लिया है इसके साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 92, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल टू। कल ये क्वेश्चन आया था, क्लोरीन डिमांड क्या होती है? क्लोरीन डिमांड क्या होती है? मेरी अप्लाइड क्लोरीन जितनी होती है माइनस रेजिडुअल क्लोरीन। रेजिडुअल क्लोरीन क्यों होते हैं? क्योंकि फर्दर फ्यूचर एक्शन के लिए, फ्यूचर में अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर या बैक्टीरिया आ जाए तो उसके लिए मेरी रेजिडुअल क्लोरीन होती है, ठीक है। वो कितने रखते हैं? 0.02 या 0.2 मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम रखता है, ठीक है। तो क्लोरीन डिमांड क्या होगी? अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेजिडुअल क्लोरीन। द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड क्लोरीन एंड रेजिडुअल क्लोरीन। रिपीटेड क्वेश्चन आया है, वापस देख लो कितनी बार आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, which of the following chemical compound can be used for the dechlorination? डीक्लोरिनेशन के लिए क्लोरीन हटाना है तो एक ही बात है, सल्फर डाइऑक्साइड यूज कर लो, ठीक है, या सोडियम का यूज कर लो। सोडियम का इसमें कुछ है नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, द टाइप ऑफ वाल्व व्हिच प्रोवाइड ऑन द सक्शन पाइप कौन सा होता है भैया? रिफ्लक्स वाल्व। एंड द रिफ्लक्स वाल्व ऑप्शन इज, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 95,
एज कंपेयर टू जियोमेट्रिकल इंक्रीजिंग मेथड, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड गिव्स, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड क्या देता है अपन को, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड किसके लिए होता है, ओल्ड सिटी के लिए, ज्योमेट्रिक मेथड किसके लिए होता है, न्यूअर या यंगर सिटी के लिए। अब कोई सिटी नई बनी होगी तो वहां पॉपुलेशन ज्यादा जल्दी इंक्रीज करेगी, ओल्डर सिटी में तो वही एवरेज, मतलब एवरेज का भी रेट धीरे धीरे कम होता रहता है, तो मतलब क्या होगा, कम हो गया, मतलब मेरा अर्थमेटिक क्या कर रहा है, कम दे रहा है वैल्यू, तो लेसर वैल्यू मतलब ए हो गया ऑप्शन। आ रहा है समझ, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, मैं कह रहा हूं ना, अगर आपको अच्छे से वीडियोस देखे तो आप जल्दी आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, वही देखो, पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ ए लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाय, बहुत सारे क्लाइमेट, टेम्परेचर, मीटरिंग सिस्टम सबसे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, क्लाइमेट दे रखा है, क्वालिटी ऑफ वाटर, यस, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर, तीनों से अफेक्ट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया मेरा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आज की अपनी इस क्वेश्चन सीरीज का क्या है, वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ए डिक्रीज इन पर कैपिटा डिमांड। तो मैंने क्या बताया था कि भैया पर कैपिटा डिमांड, वाटर का कंजर्वेशन करना है तो मीटरिंग सिस्टम लगा दो। जैसे लोग इलेक्ट्रिसिटी जितनी जरूरत हो यूज करते हैं, वैसे भी इंडियन लोग हैं यूं ही बर्बाद तो करते हैं, पर फिर भी कुछ लोग तो नहीं तो वाटर को तो फिक्स बिल होता है तो यूं ही बर्बाद करते हैं, तो मीटरिंग सिस्टम कर दोगे, जितना पानी यूज करोगे उतना आपको पैसा देना पड़ेगा, तो पानी की काफी बर्बादी कम हो सकती है, तो मीटरिंग सिस्टम एंड द मीटरिंग सिस्टम इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो यहाँ आपने इस एनवायरनमेंट के जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने ऑलमोस्ट करा दिए, फिर भी आप डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, और हैंड नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, बार बार रिवाइज करना, और मेरे नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आप इंटीग्रेटेड टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां मेरे नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू, ध्यान रखना अपना कोरोना से बिल्कुल, ठीक है, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.